IMF का पाकिस्तान के मुआशी अहदाफ पर इजहार इत्मीनान, अवाम पर नए टैक्स लगाने की बजाय महसूलाती टारगेट हासिल करने का प्लान जारी रखने का कह दिया। FPR हुकाम ने IMF को ऑनलाइन मुज़ाकरात में मुतमईन कर दिया। IMF हुकाम ने दिसंबर तक के महसूलात की सूरत हाल पर अपडेट भी तलब कर ली। निगरान वज़ीर ख़जाना महसूलाती बेहतरी से मुतल्लिक़ इक़दाम से पहले ही आगाह कर चुके हैं। अवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मतवक्के। पेट्रोल 15 रुपये फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये, लाइट डीजल 12 रुपये, मिट्टी का तेल 8 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। हतमी फैसला वज़ीर आज़म वज़ारत ख़जाना की मुशावरत से करेंगे। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। FIA ने चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत में जमा करा दिया। FIA की चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा। असद उमर FIA की मुल्जिमान की लिस्ट में शामिल नहीं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA के मजबूत गवाह बन गए, ज़राए का दावा। सानिया मस्तूम पर फजा आज भी सोगवार। खुदकुश हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। अमवात की तादाद 53 हो गई। हमले का मुकदमा नामालूम दहशत गर्दों के खिलाफ दर्ज। 100 से ज़ायद जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी आज कोयटा में सानिया मस्तूम पर अहम इजलास की सदारत करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इस्लामाबाद से कोयटा पहुँच गए। सिविल अस्पताल कोयटा में मस्तूम धमाके के जख्मियों की अयादत। भारतीय एजेंसी रॉ के करीबी ट्विटर अकाउंट ने मस्तूक हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। निगरान वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का ऐलान। बरतानवी सेक्रेटरी बराए खारजा जेम्स क्लेवरली से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान अनवारुल हक काकड़ का दहशतगर्दी का सफाया करने के लिए पुख्ता अज़्म का अयादा। जेम्स क्लेवरली का दहशतगर्दी में जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से यकजहती का इजहार। दहशतगर्दी एक बहुत बड़े वाक़यात दोबारा से सर उठाने लगे कि तमाम सियासी कुव्वतें इस मुल्क के अंदर जितनी भी है जो सियासी कुव्वत का दावा कर रहे हैं उनको मुत्तहिद हो कि इस मुल्क के आम बेगुनाह शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का सोचना चाहिए। इस्लाम के नाम पे जो जुनूनी लोग हैं, तालिबान लोग हैं, ये मुसलमानों का खुला कत्लेआम करते हैं। हम तो उनको मुसलमान मानते ही नहीं है। दहशतगर्दी की हालिया लहर के खिलाफ कौम यक ज़बान। हालिया हमलों को अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी और भारतीय एजेंसियों की दखल अंदाजी का सबूत करार दे दिया। तमाम सियासी कुव्वतों से मिलकर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। उलमाए कराम ने भी खुदकुश हमलों को इंतहाई मज़मूम और काबिल नफरत अमल करार दे दिया। फोर्सेज इन खारिज का डटकर मुकाबला करेंगी, उलमाए कराम का रद्द अमल। बिजली के नादहिंदगान अब हो जाएं तैयार। 1 करोड़ रुपए से जायद के डिफॉल्टर्स के केसेस नैब को जाएंगे। डिफॉल्टर्स सरकारी महकमों के कनेक्शन भी काटे जाएंगे। डिस्कोस का मौजूदा बोर्ड तहलील करने का फैसला। इंजीनियर्स की जगह ब्यूरोक्रेट्स डिस्कोस को चलाएंगे। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल ने तजावीज़ सिफारिशात काबीना को भिजवा दी। बिजली चोरों के गिर्द शिकंजा सख्त। गफलत बरतने वाले अहलकार भी घेरे में। लेस्को ने चोरों के सहूलतकार 16 अहलकार मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी। 2 पर पर्चा भी कटवा दिया गया। रेनाला खुर्द में क्रैकडाउन। 141 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। चुनिया में बिजली चोरों ने लेस्को टीम को जरखुमाल बना लिया। पुलिस टीम के साथ भी बदतमीजी, मुकदमा दर्ज। पंजाब में आशोबे चशम की वबा में इजाफा। एक रोज़ में मजीद 10,269 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में आशोबे चशम के 452 मरीज, बहावलपुर में 1,540 और फैसलाबाद में 1,132 केसेस सामने आ गए। मुल्तान में एक रोज़ में 1,048 अफराद आंखों के मर्ज का शिकार। सूबे में अद्वियात की भी किल्लत। अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स पर आंखों के कतरे नायाब। डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने के शिकवे।
इंजेक्शन से बेनाई मुतासिर होने की तहकीकात जारी। मजीद 5 केसेस रिपोर्ट होने पर मुतासरीन 73 हो गए। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है पूरे पंजाब में गैर मयारी इंजेक्शन फरोख्त हो रहे थे। पिछले 5 साल में इंजेक्शन से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड मंगवा लिया। फायदा और नुकसान देखकर इंजेक्शन को जारी रखने या ना रखने का फैसला होगा। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर का मुफ्त तालीम के लिए बड़ा इकदाम। द सिंध राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। एक्ट के तहत हर निजी स्कूल 10% बच्चों को मुफ्त तालीम देने का पाबंद। मकबूल बाकिर ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। खिलाफ वर्जी करने वाले इदारे को खिलाफ सजा कानूनी कार्रवाई की हिदायत। निगरान वज़ीर आला के रात गए से सुबह तक थाना फैक्ट्री एरिया और थाना शफीकाबाद बंद रोड के अचानक दौरे। मोबाइल चोरी और डकैती की दरखास्तों पर 24 घंटे में FIR का इंदराज ना होने पर शदीद बरहम। SHO थाना फैक्ट्री एरिया को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म। सूदी कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म भी दे दिया। जिस शहर की आबादी का ही ना पता हो उसकी प्लानिंग कैसे हो सकती है। मेयर कराची का शिकवा। बोले हमने बारिश का पानी निकाल कर दिखाया, अब तनकीद करने वालों का पानी निकल रहा है। जमात इस्लामी टैक्स जमा करने में रुकावट करार दे दिया। मजीद बोले कचरा एक असासा है, वेस्ट टू एनर्जी पर काम जारी, सस्ती बिजली पैदा होगी। कंबर में इंतजामिया ने जखीरा अंदोजों पर कयामत ढा दी। निजी गोदामों पर पैदर पे छापे। कार्रवाइयों के दौरान 16,000 गंदम की बोरियां बरामद। जखीरा अंदोजी पर 3 राइस मिल्स सील कर दी गई। अफगानिस्तान के मसाइल पर खित्ते के ममालिक का रूस में इजलास। पाकिस्तान, चीन, ईरान, सऊदी अरब और भारत समेत दीगर ममालिक के नुमाइंदे शरीक। अफगानिस्तान से हर किस्म के दहशतगर्द ग्रुपों का खात्मा यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। भारतीय नयाद बरतानवी वजीर दाखिला सवेला का पाकिस्तान मुखालिफ रवैया फिर बेनकाब। बरतानवी मीडिया रेगुलेटर ने वजीर दाखिला का ग्रूमिंग गैंग से मुतल्लिक दावा गलत साबित कर दिया। जारी रिपोर्ट में कहा कि ग्रूमिंग गैंग्स के बेशतर मुल्जिमान सफ़ेद फार्म हैं। सवेला ब्रेवरमैन ने ग्रूमिंग गैंग्स चलाने का इल्ज़ाम ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ पर लगाया था। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल। अमेरिका ने मामला भारत के सामने उठाने की तस्दीक कर दी। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत को तहकीकात में कनाडा से ताउन का कहा है, जिम्मेदारों को जवाबदेह होना चाहिए। उधर बरतानिया में भारतीय हाई कमिश्नर को ग्लासगो में वाक़ गुरुद्वारे में दाखिल होने से रोक दिया गया।